फैन, फास्टैग और एलपीजी के दाम से लेकर रेलवे टिकट तक आज से क्या क्या बदलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज यानी 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ आपकी जेब और जीवन से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। वित्त वर्ष की यह पहली तारीख न केवल कैलेंडर बदलती है बल्कि आपकी सैलरी, टैक्स, रेलवे सफर और डिजिटल पेमेंट के तौर तरीकों से भी बड़े बदलाव लेकर आती है। आयकर से लेकर फास्टैग और क्रेडिट स्कोर तक सरकार और नियामक संस्थाएं ऐसे 8 बड़े बदलाव लागू कर रही है जिनका सीधा असर आपकी बचत और खर्चों पर पड़ेगा। साथ ही नए वित्त वर्ष में एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर पर हुई है और 218 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में जो सिलेंडर 1883 रुपए का मिलता था वो अब 2078.50 रुपए पर मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स व्यवस्था में होने जा रहा है। 1 अप्रैल से पुराना आयकर अधिनियम 1961 इतिहास बन जाएगा और इसकी जगह आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी होगा। इस नए एक्ट का मकसद टैक्स प्रक्रियाओं को सफल बनाना है। इस बदलाव के तहत अब असेसमेंट ईयर यानी एवाई और प्रीमियस ईयर्स यानी पीवाई जैसे उलझाऊ शब्दों को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच की अवधि को अब सीधे टैक्स ईयर यानी 2026-27 कहा जाएगा, जिससे करदाताओं के लिए भ्रम की स्थिति कम होगी। सरकार 1 अप्रैल के नए लेबर कोड यानी श्रम संहिता लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करना होगा। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होनी अनिवार्य होगी। जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी में भी घटने वाला हिस्सा भी बढ़ जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि रिटायरमेंट के वक्त आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपकी हर महीने घर आने वाली इन हेड यानी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। नए लेबर कोड लागू होने का दूसरा पहलू कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी लेकर आएगा। सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक पे और महंगाई भत्ते यानी डीए का हिस्सा बढ़ने से आपकी ग्रेच्युटी में रकम में इजाफा होगा। हालांकि टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए नियमों को सख्त किया गया है। अब हाउस रेंट अनाउंस यानी HRA पर छूट पाने के लिए कर्मचारियों को मकान मालिक का पैन कार्ड और किराया भुगतान का पुख्ता प्रमाण देना अनिवार्य होगा। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।